प्रोग्राम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। मुंबई के ताज होटल को कौन ही भूलेगा, जिसने अपने सीने में लाखों गोलियां खाई है। याद आता है जब भी वो दिन, तब हर हिंदूवासी ने दिल से शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। 26/11 मुंबई हमला शायद ही आज कोई भूल पाया होगा, जिस हमले ने देश नहीं बल्कि पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया था। 26/11 हमले की जब तस्वीरें सामने आती है तो दिल दहल जाता है, आंखों से सिर्फ आंसू निकलते हैं। इतना ही नहीं, ये तारीख पुराने सारे घाव को कुरेद देती है। बल्कि इस हमले ने सालों साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक ये हमला बच्चे बच्चे के जहन में है। जिस हमले का गवाह पूरा मुंबई बना था, जिस हमले में हजारों लोगों की जानें चली गई थी, हजारों लोग घायल हो गए थे। मुंबई शहर जो सिर्फ चहल पहल के लिए मशहूर था, लेकिन इस हमले के बाद वो शहर पूरे तरीके से थम गया था। हर तरफ सिर्फ अफरा तफरी मच गई थी, चीखे चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जहां कई छोटे मासूम बच्चे भी इस हमले का शिकार हो गए थे। लेकिन आज आपको पता है कि मैंने इस हमले का जिक्र क्यों किया? जिस इंसान ने पूरे हमले की साजिश रची थी, अब उस मास्टरमाइंड को 10 अप्रैल को भारत लाया गया था। देखिए पूरी रिपोर्ट। 2008 मुंबई आतंकी हमला, जिसको याद करके सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आज तक जो लोग इस हमले के दौरान बच गए थे, उन लोगों को इस हमले के डरावने सपने आते होंगे। ताज होटल के ताज को इस हमले ने पूरे तरीके से नष्ट कर दिया था। इतना ही नहीं, इस आतंकी हमले ने भारत की आर्थिक स्थिति को भी हिलाकर रख दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि आतंकी साजिश रचने वाले को अमेरिका से भारत लाया गया है? जी हाँ, जिसके बाद मास्टरमाइंड तहुवर राणा की दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 दिन की एनआईए को कस्टडी भेजी है। एजेंसी ने कोर्ट से 20 दिन की रिमांड मांगी थी। स्पेशल एनआईए जज चंद्रजीत सिंह ने बंद कमरे में मामले की सुनवाई की और गुरुवार देर रात 2 बजे फैसला सुनाया। 2008 में मुंबई को ऐसे जख्म दिए गए जो आज तक नहीं भरे गए। शायद ही ये जख्म कभी भरे भी जाएंगे। 26 नवंबर 2008 को लश्कर ए तैयबा की प्रशिक्षित और भारी हथियारों से लैस 10 चरमपंथियों ने मुंबई की कई जगहों पर हमला कर दिया था, जो 4 दिन तक चला। मुंबई हमलों में 160 से अधिक लोग मारे गए थे। इतना ही नहीं, इन आतंकियों ने मुंबई के 2 5 सितारा होटलों, एक अस्पताल, रेलवे स्टेशनों और एक यहूदी केंद्र को भी निशाना बनाया था। शुरू में किसी को अंदाजा नहीं था कि हमला कितना भयंकर रूप ले लेगा। जिस तारीख से मुंबई ही नहीं बल्कि पूरा देश कांपेगा। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तहुवर राणा, जिसके प्रति भारत सरकार के साथ साथ पक्ष विपक्ष जनता में आक्रोश बना हुआ है, तो वहीं अब ये मास्टरमाइंड हमारे देश हिंदुस्तान आ चुका है। ये बात सुनकर भले ही आप चौंक गए होंगे, लेकिन ये सच है। भारत की एक बहु एजेंसी टीम अमेरिका पहुंची तो सभी कागजी कार्रवाई की और कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद एक विशेष विमान से उसको भारत लाया गया। बता दें कि राणा के कोर्ट पहुंचने से पहले ही 26/11 आतंकी हमले से जुड़े केस की फाइल्स और ट्रायल कोर्ट के दस्तावेज विशेष एनआईए कोर्ट तक पहुंच गए थे, जिसके बाद जांच एजेंसी ने राणा को पूछताछ के लिए रिमांड पर रखने के लिए शाम को विशेष अदालत में पेश किया था और 20 दिन की हिरासत में रखने की अर्जी लगाई थी। अदालत ने सुनवाई के बाद अभियुक्त को 18 दिन की रिमांड पर जांच एजेंसी को सौंपने का आदेश दिया है। Basically, NIA sought 20 days police custody, and after a lot of deliberation, the court said that they've given 18 days police custody, and uske baad he'll be brought back
and if NIA wants more time, then they'll move an Any application. special instruction given to NIA regarding a medical test and food will special food? There was nothing about food, but for medical, they've been told that a comprehensive medical test would be done when he's taken into custody and before he's brought back to court at the end of the remand. And in the meantime, also, all his medical requirements will be taken And care of. has he himself made any statement before the judge during the proceeding? He has requested that anybody representing him in court, the lawyers, especially since we are from DLSA, we are doing our duty, so that public outrage should not be there against the lawyers, because at the end of the day, we are just there to protect the civil rights of anybody who's coming into courts. 26/11 हमले के मास्टरमाइंड के भारत आने और उसको हिरासत में भेजने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया भी शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुझे इस बात पर बहुत हर्ष है कि मुंबई पर हमला करने वाले हमलावरों को और विशेष रूप से षड्यंत्र रचने वाले तहुर राणा को भारत सरकार ने सफलता के साथ भारत लाए है। तो वहीं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि आज आरोपी हमारे सामने हैं, ऐसा हमला पहले कभी नहीं हुआ था। इसके साथ बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से ऐसे आतंकवादी को देश में लाने का काम किया है, इससे पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों के गिरोह की कई परतें खुलेगी। पहले तो मुझे इस बात का बहुत हर्ष है कि मुंबई पर हमला करने वाले हमलावरों को और विशेष रूप से जिन्होंने षड्यंत्र रचा ऐसे तहुर राणा को भारत सरकार ने सफलता के साथ भारत में लाया है और हमारी जस्टिस सिस्टम को हमारी न्याय व्यवस्था को उसे फेस करना होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से जो हमारे दिल पर बोझ था कि कसाब को तो हमने फांसी दी लेकिन षड्यंत्र करने वाला अभी बाकी है, तो उसको भी यहां पर लाने का काम ये भारत सरकार ने जो किया है, मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, विशेष रूप से उन तमाम मुंबईकरों की ओर से जिन्होंने अपने परिवारजनों को इस हमले में खोया है। जहां तक इसके जांच का सवाल है, इसको एनआईए लीड कर रहा है, एनआईए इसमें इंट्रोगेशन कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से और विशेष रूप से मुंबई पुलिस की ओर से एनआईए को जो भी इसमें आवश्यकता होगी वो सारी चीजें हम देंगे। इसको एनआईए तय करेगी कहां जांच करनी है, कहां ले जाना है या नहीं ले जाना है। एनआईए जो निर्णय लेगी वही निर्णय के ऊपर सारा काम होगा। अगर कुछ जांच में हम लोगों को सहभागिता देनी है, अगर एनआईए को लगता है तो वो हम करेंगे। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर हमको चाहिए तो एनआईए के माध्यम से हम लोग उसको लेंगे, लेकिन इस बारे में सारे निर्णय ये भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री और एनआईए करेगा। वो जो तय करेंगे उसको हम फॉलो करेंगे। कि आज तहुर राणा हिंदुस्तान में पहुंच के उसकी हिरासत एनआईए की कस्टडी में 18 दिन की दी गई और जब से ये टेररिस्ट अटैक हुआ मुंबई में 26 नवंबर 2008 और 165 लोगों की जान चली गई, ताजमहल को जला दिया गया, ज्यूइश कम्युनिटी पे आक्रमण हुआ, लोग मारे गए, रेलवे स्टेशन पे लोग मारे गए, ऐसा हादसा तो कभी पहले हुआ नहीं था। और ये लाजमी था कि किसी तरीके से जो भी इस टेररिस्ट अटैक जिन्होंने भी कंस्पिरेसी की है उनको कानून के द्वारा सजा दी जाए। उस समय मुझे याद है, ये भी याद है कि यूपीए के दौरान में एनआईए का गठन हुआ
उससे पहले एनआईए थी नहीं, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। चाहे आपको मालूम है कि सीबीआई सब देखती थी, लेकिन ऐसे हादसे और ऐसे हादसों के लिए एक नया कानून चाहिए था। और मुझे याद है कि उस समय मेरा ख्याल चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे, तो एनआईए का गठन हुआ। और फिर क्योंकि ये हादसा हुआ था, तो एक केस रजिस्टर हुआ 11 नवंबर 2009 में, एनआईए ने रजिस्टर किया, जिसमें आरोपी दिखाए गए डेविड हेडली और तोहबर राना, और साथ साथ में जिनके नाम अभी तक हमें मालूम नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ कि एनआई शिकागो में मुनव्वर राना की अरेस्ट हुई, तोहर राना की अरेस्ट हुई शिकागो में। तोहर राना, आप ये बंद करेंगे प्लीज, ये क्या हो रहा है? तोहर राना की अरेस्ट हुई शिकागो में, और कुछ आरोपों, जो आरोप उन पे लगाए गए थे, पूरे आरोप से उनको सजा नहीं मिली, कुछ उनको रिहा कर दिया गया। तो हमने एनआईए ने चिंता बताई कि ये गलत बात है, अमेरिका को बुलाया, ये गलत बात है, क्योंकि जो तोहर राना थे ये पाकिस्तान आर्मी में पहले शामिल थे और उसके बाद ये कैनेडियन सिटीजन बने। तो हमने ये कहा अमेरिकन को, क्योंकि अमेरिका में थे, शिकागो में अरेस्ट हुई, कि कुछ आरोपों में इनको रिहा किया गया, तो हमने डिस्प्लेजर डिस्प्ले किया कि ये गलत बात है, और हमने चाहा कि किसी तरीके से हमें इसे हिरासत में ले लें। और उसके बाद क्या हुआ कि कई डेलीगेशंस गई कि किसी तरीके से इसको एक्स्ट्राडाइट किया जाए, और यहां फिर जब चार्जशीट फाइल हुई, मेरा ख्याल है 2009 में दिसंबर में चार्जशीट भी फाइल हो गई हेडली के खिलाफ, तोहर राना के खिलाफ, और बाकी जो भी आरोपी जिनका नाम अभी तक हमें मालूम नहीं है। इस बीच म्यूचुअल असिस्टेंट के द्वारा हमारी टीम, एनआईए की टीम अमेरिका पहुंची, और वहां जो डेविड हेडली था वो हिरासत में था। हाँ, तो हमें उसको एग्जामिन करने का हमें मौका मिला, एनआईए टीम को, और एग्जामिन करने के बाद फिर हमें पता चला कि किस तरीके से कंस्पिरेसी हुई। और शायद जनता को ये नहीं मालूम कि जो तोहर राना थे, ये इन्होंने प्रयास किया कि बंबई में एक इमिग्रेशन सेंटर खोलें, और इमिग्रेशन सेंटर खोलने के लिए इन्होंने ये कहा कि वहां अपना डेविड हेडली कई बार हिंदुस्तान आए, क्योंकि तोहर राना ने ये कहा कि मैं इमिग्रेशन का काम करता हूं, मुझे एक इमिग्रेशन ऑफिस चाहिए। तो सरकार ने अनुमति भी दे दी उस इमिग्रेशन ऑफिस के लिए, और तोहर राना ने कहा कि डेविड हेडली इसके हेड होंगे, यहां के इमिग्रेशन ऑफिस। तो डेविड हेडली 2 साल यहां आते रहे, प्लान करते रहे कि किस तरीके से हमला करना है। तो ये कंस्पिरेसी पूरी थी। अब जब कंस्पिरेसी हुई, और फिर आपको मालूम है क्या हुआ 26 नवंबर 2008 में। अब इसके बाद अरेस्ट वारंट इश्यू हुआ था, उससे पहले अरेस्ट वारंट इश्यू हुआ था, और अरेस्ट वारंट के द्वारा एक्स्ट्राडिशन लाजमी थी, तो एक्स्ट्राडिशन करने में देरी हो गई। लेकिन शुक्र है कि आज के दिन तोहर राना आज हमारी हिरासत में है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी सरकार, यूपीए की सरकार, हमारी ये सरकार, इनके प्रयासों से आज वो जो मुजरिम है हमारे सामने है। अब उससे पता चलेगा कि कौन इसमें शामिल है, क्योंकि सभी को मालूम है कि ये कंस्पिरेसी केवल डेविड हेडली और तोहर राना की नहीं थी, इसमें कई और शामिल होंगे और हैं। और मैं समझता हूं कि ये पता चलेगा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट
कौन कौन ऐसे लोग थे जो इसमें शामिल थे। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन द्वारा, कस्टोडियल इंटेरोगेशन द्वारा हमें पता चलेगा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि मैं यूपीए सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूं। तो उन्होंने प्रयास करके, डिप्लोमेटिकली प्रयास करके, एनआई की इन्वेस्टिगेशन टीम भेज के, अरेस्ट वारंट इशू करके, चार्जशीट फाइल करके आगे इसको बढ़ाया। और अपनी सरकार को मैं मुबारक देना चाहता हूं कि उनके भी जो एफर्ट्स हैं उनको सक्सेस मिली और आज तौबा राणा यहां है। गया है, उसको लेके सर क्या कहेंगे? तहब्बुर राणा 16 साल के बाद केंद्र सरकार के प्रयास से, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति से, डोनाल्ड ट्रंप से, यूएस की सरकार से प्रत्यार्पण करने का प्रयास सफल हुआ। ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उस मुंबई का जो गुनहगार है, मास्टरमाइंड है, जिसमें 175 बेगुनाह लोगों की मौत हो गई थी, आज उसको भारत लाया गया। केवल उसकी फांसी की सजा नहीं होगी, अब बहुत से एनआईए के रिमांड पे उसको कोर्ट ने दिया है। तो निश्चित तौर से एनआईए उन तमाम भी राज का पर्दाफाश करेगी कि क्या मुंबई के उस बड़े, जिस तरह से कसाब सहित 9 लोग आए थे और 4 दिन में जिस तरह से आतंकवाद की घटनाएं हुई थी, तो उनमें वहाँ के लश्कर तोयबा का किनका हाथ है, आईएसआई या वहाँ की सरकार या वहाँ की आर्मी। और पाकिस्तान इससे निश्चित तौर से केवल तहब्बुर राणा का प्रत्यार्पण नहीं हुआ, पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने आतंकवाद में बेनकाब हो जाएगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी लगातार कहते हैं कि अगर आज पूरी दुनिया में आतंकवाद है तो उस आतंकवाद की नर्सरी या उस आतंकवाद को फलने फूलने का उसी पाकिस्तान से ही मौका है। ये तहब्बुर राणा हो या तसब्बुर राणा हो, जो भी आतंकवादी घटनाएं घटा था कांग्रेस के समय 26/11/2008, नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका से पकड़ करके ऐसे आतंकवादियों को लाने का काम किया देश में। अब इससे कई परत उठेंगे पाकिस्तान के गुंडागर्दी का, पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों के गिरोह का ये पर्दा उठेगा। ये 2008 में घटना घटी थी। मोदी जी का संकल्प है, चाहे देश के अंदर उग्रवादी हो, चाहे आतंकवाद हो, इसकी समाप्ति। आज देखिए देश के अंदर कहीं आतंकवादी घटना नहीं हो रहा। पहले हर राज्य में, कभी तमिलनाडु में, कभी आंध्र में, कभी बम्बई में, कभी इधर, मोदी जी आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस है। हम जश्न नहीं मनाते हैं, हम कार्रवाई करते हैं। नरेंद्र मोदी कार्रवाई करते हैं, देश के लिए करते हैं, देश के अमन चैन के लिए करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी को चाहने वाले लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मोदी आतंकवाद पर नकेल कस। 26/11 हमले के मास्टरमाइंड को एनआईए की कस्टडी में भेजने पर विपक्ष की बयानबाजी सामने आ रही है। तो वहीं विपक्ष ने भी कहा इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की सांसद रिंपल यादव ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये राष्ट्र से जुड़ा मामला है और इस पर राजनीति ना की जाए तो ही बेहतर होगा। तो वहीं सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा हमें अपनी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। नहीं, अच्छी बात है। अगर आए हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कार्रवाई होगी और कार्रवाई के माध्यम से जो कठोर से कठोर जो भी उनपे प्रूव होंगे चार्जेस, तो वो किया जाएगा। मुंबई आतंकी हमले का मुख्य आरोपी कांग्रेस नहीं ला पाई और हमले करके आए। ऐसे तो बहुत सारे, अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो आपने कितने आतंकवादियों को छोड़ा है, तो ये सब बातें रोकने वाली नहीं है।
और ये राष्ट्र से जुड़ी हुई बात है और इस पर राजनीति ना करें तो भला होगा। भारत लाया जा रहा है सीधे एनआईए, अब उसकी पूछताछ पूरे मामले की कार्रवाई दोबारा होगी। एक बड़ी उपलब्धि है आतंक के ऊपर नकेल कसने में भारत की है। हमें अपनी न्यायपालिका पर गर्व है और ऐसे मामले में कानून अपना काम करेगा और न्यायपालिका, हमारे देश की न्यायपालिका जिसका गौरवशाली इतिहास है, ऐसा फैसला देगा कि फिर ऐसी वारदात देश में नहीं होगी। गृह मंत्री अमित शाह का कहना यह है कि ये इस सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एक बड़ा आतंकी हमला तक कई मासूम लोगों की जान गई थी। एक लंबे समय से अमेरिका जेल में बंद था, लेकिन वहां पे इस तरह से भारत सरकार उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, तो अब मौका मिला है। अब उसमें और भी जो केस में चीजें हैं वो भी सामने आएंगी। ऐसा है, 10 वर्ष से तो इनकी सरकार है, तो ये जो बात कर रहे हैं तो उसको तो पहले लाना चाहिए था, मुंबई हमले को लेकर कई अन्य नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। इस मास्टरमाइंड को भारत लाने पर पक्ष के नेताओं ने पीएम मोदी की तारीफ की। देखिए, कोई भी ऐसा आतंकवादी या ऐसा व्यक्ति जो भारत माता को जरा भी नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, उसको कानून के दायरे में ला करके माननीय मोदी जी की अगुवाई में उसको कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम हमारी सरकारें कर रही है। आप जानते हैं कि यूपीए की सरकार में कसाब को कितने बरस उन्होंने बैठ करके बिरयानी खिलाई थी। हमारी सरकार में आतंकवादियों के हौसले पस्त हो चुके हैं और पूरी तरह से भारत माता का झंडा आकाश की बुलंदियों की ओर है और किसी की हिम्मत नहीं कि बुरी नजर से आज देख पाए भारत माता की तरफ। क्या प्रतिक्रिया देना? एक मुंबईकर के नाते मैं बहुत ही खुश हूं कि तहव्वुर राना को एक्स्ट्राडाइट किया गया है। ये एक नतीजा है प्रधानमंत्री का लगातार जो एक डायलॉग रहा है 2019 से, जहां उन्होंने एक डिप्लोमेटिक नोट सबमिट किया था यूएस को कि एक्स्ट्राडाइट करना चाहिए राना को। 2020 में भी इंडिया ने कंप्लेन फाइल किया था प्रोविजनल अरेस्ट को लेके, और ये जो एक जीत है वो हर एक नागरिक के लिए है जो मुंबई में अपने लोगों को गंवाए हैं। आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ बिफिटिंग आंसर टू द आईएसआई और मेजर इकबाल जिन्होंने कंसेप्चुलाइज किया ये मुंबई अटैक्स राना के साथ और डेविड कोलमैन हेडली के साथ। वहां एक चीज स्पष्ट है कि मोदी जी के सरकार और उनके नेतृत्व में गृह मंत्री हो, अजीत डोभाल हो, सभी देखेंगे कि मुंबई के बॉम्ब ब्लास्ट और टेरर अटैक्स में जितने भी लोग आईएसआई में बहुत षड्यंत्र किए थे उनको एक मुंहतोड़ जवाब मिले, और हमारी मांग शिवसेना से यही होगी कि राणा को सजाए मौत मिले। नरेंद्र मोदी सरकार का पहला जो निश्चय है कि हम अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखेंगे। अपराधी अपराध करके पाताल में भी चला जाए, उसको ढूंढ निकालने का पूरा प्रयास होगा, ईमानदार प्रयास होगा। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राना, आप सोचिए मुंबई हमला में कितने लोग मारे गए निर्दोष, कितने अधिकारी, कितने कॉमन पीपुल, और जो उसका साजिश करने वाला था वो दूसरे देश में छुपा हुआ, उसके प्रत्यर्पण की लगातार कोशिश होती रही। तो 14 के पहले जो सरकार थी वो तो ऐसे लोगों को मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहूंगा कि वो ऐसे लोगों को बचाना चाहती थी। ये मोदी सरकार है। आज नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से तहव्वुर राना का प्रत्यर्पण हो रहा है और उसको अपने किए की सजा इसी देश की कोर्ट में तय होगी। बहुत स्वागत योग्य कदम है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, ये भारत की विक्ट्री है, ये भारत की सोच की विक्ट्री है
कि जीरो टॉलरेंस ऑफ टेररिज्म, भारत पर हमला करने वाले, भारत के नागरिकों की हत्या करने वाले, वो विश्व के किसी भी कोने में छुप जाएं, उनको कॉलर से पकड़कर लाएंगे भी और उनको कानून संगत सजा भी दी जाएगी। ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है, ये नया भारत है। मेरा मानना है कि लॉन्ग ओवरड्यू था, बेहद स्वागत योग्य चीज है, क्योंकि फिक्स तो करना होगा। ये देश भूला नहीं वो जो बर्बर हिंसा हमने देखी, तो मेरा तो सीधे तौर पे मानना है कि वेलकम स्टेप है। देर हुई, लेकिन अब जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के फ्यूजिटिव्स हैं उनकी बारी होनी चाहिए, उनमें भी कोई ढील नहीं होनी चाहिए और फौरी तौर पर होना चाहिए। सर, लेकिन गृह मंत्री तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। अमित शाह जी तो ट्रम्पेट बजाने के माहिर हैं। ये लोग तो मैं तो ये भी तब कह सकता हूँ ना कि मेहुल चोकसी का भाग जाना, नीरव मोदी का भाग जाना, विजय माल्या का भाग जाना, ये सबसे बड़ा फेलियर है। अगर सफलता की क्रेडिट चाहते हैं तो असफलता के लिए भी कहिए ना कि वी फेल्ड, ये होना चाहिए ना। फिर मैं मणिपुर पर क्यों ना आपसे पूछूं कि व्हाई डिड यू फेल देयर। बहुत सारे सवाल हैं। एक विशाल हृदय से चीजों को देखना चाहिए और ऐसे उपलब्धियां तो हम पूछ लेंगे कि वाराणसी में क्या हुआ अभी बीते दिनों। कि तौरात, बाइबल और कुरान को एक ही किताब में लिखा जाए, कोशिशें की जा रही थी। एक ही जगह पे ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, मस्जिदें, चर्च और ये जो इनका जो है जूस का है। मगर उस फतवे में ये साफ कहा गया है कि आखिरी मजहब जो है वो इस्लाम है, वो कुरान है, और आखिरी प्रॉफिट जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो भी इसको बैक करेगा, जो ये चाहते हैं करना, दुश्मन इस्लाम, उनके साथ कोई भी रास्ता किसी को उनके साथ चलना नहीं चाहिए। वो जहन्नम की तरफ जा रहे हैं और जो उनके साथ जाएगा वो भी जहन्नम में जाएगा। हुजूर, अच्छा है, करे प्रोटेस्ट जितना कर सकते हैं, आज़ाद वतन है, करिए जितना कर सकते हैं। वो जो कोर्ट में जा रहे हैं, और क्या चाहिए आपको, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इसका मुकाबला करने। जो भी अपराधी इस दुनिया में कहीं भी छुपे हुए हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा है, वह सब हर हालत में सजा उनको मिलेगी। और तहव्वुर राणा को लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि जिन्होंने भी इस साजिश में अगर कोई भारतीय एंगल है तो वह भी पता चलेगा, और जो भी साजिश करता जिनको हम अंजाम तक नहीं पहुंचा सके हैं, वो भी अब अपने अंजाम पर पहुंचेंगे। क्राइम डाटा दे रही है, कितना क्राइम हो रहा है। उनको ये भी डाटा देना चाहिए कि हमारे यहाँ अगर कोई क्राइम होता है तो निश्चित तौर पर अपराधी पकड़े जाते हैं, और अपना वो क्राइम डाटा दें कि जितने भी अपराधी होते थे वह उस समय लालू जी के घर पे बैठ के डिनर करते थे। बहुत दुखद बात है, लेकिन हमारा कोई भी आज के समय में बिहार में कोई दुर्घटना घटती है, अपराधी हर हालत में गिरफ्तार होता है, और यही कानून है। तेजस्वी का कहना है कि बिहार के जुर्माना को बीजेपी को वोट दो, अगर आपको लगता है महंगाई डाइन नहीं हो जाइए तो बीजेपी को वोट दो। और अगर आपको लगता है कि अगर इस बिहार में सब छोड़ करके भाग जाए, आपके परिवार के सदस्यों को खुलेआम उठाया जाए, बिहार में डकैती का एक नया रोजगार चले, बिहार में अपहरणकर्ताओं का एक नया रोजगार चले जिससे नए अपहरणकर्ता आ सके, बिहार में लोग तेजाब में नहला करके हत्या किया जाए, बिहार में लोगों को चिमनी में डाल करके हत्या किया जाए, तो तेजस्वी पर भी विचार करने वाले वैसे कुछ अपराधी तत्व हैं।
दिल्ली में मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोच ने 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर के भारत आने पर कहा कि तहव्वुर राणा पाकिस्तान से है, लेकिन वह एक कनाडाई नागरिक है। उसे वापस लाना एक कठिन काम था। पाकिस्तान और अन्य देशों में ऐसे बहुत से लोग थे जो नहीं चाहते थे कि वो वापस आए। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये एक राजनीतिक जीत है। देखिए, इस प्रकार के फ्यूजिटिव को वापस भारत में लाना, क्योंकि ये इसकी ओरिजिनल जो ओरिजिन है ये पाकिस्तानी है, सिटीजन है कनाडा का, क्राइम किया था इसने जो अमेरिका के विरोध भी था और अमेरिकन जेल में था। इस प्रकार के कैदी को वापस हिंदुस्तान में लाना बहुत मुश्किल काम होता है। और एक तरफ से ये दिखा क्यों, और ये बड़ी लंबी कोशिश चली है ये भारत की इसको वापस लाने की, क्योंकि ये प्राइम परपेट्रेटर था, ये जिसने 26/11 का अटैक जो है उसकी प्लानिंग वगैरह जो इसने की थी। ये अब कई लोग थे पाकिस्तान में और कई अदर देशों में, वो नहीं चाहते थे कि ये वापस आए, और अमेरिका के ऊपर भी काफी दबाव था उनकी तरफ से। लेकिन उसके बावजूद भी पूरे लीगल प्रोसीजर से अमेरिकन कोर्ट्स के थ्रू जाते हुए जो भी प्रोसीजर था उसके बाद इसको हम वापस लाए। ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी, एक तो पॉलिटिकल जीत है, इस पे तो कोई शक नहीं है। ये पॉलिटिकल विल थी इस सरकार की जिसकी बदौलत ये वापस आया। दूसरा, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी और लीगल फ्रेटर्निटी है जिन्होंने ये केस लड़ा, पूरे सबूत देके, ताकि जाके फिर जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट है वो भी मान गए कि वे ठीक है, इसको वापस जाना चाहिए। आप याद सोचिए, उन्होंने ये भी बताया थे कि ये डबल जेओपार्डी हो गई है, कि एक बार जब केस ट्राई हो जाता है उसको दोबारा ट्रायल नहीं कर सकते हम। उसके बावजूद भी हम उसको वापस लाए, क्योंकि हमने साफ कह दिया था उधर कि ये जो क्राइम उसने अमेरिकन के विरुद्ध की थी वो अलग है, जो हम ट्राई करना चाहते हैं वो अलग है। बेशक कई चीजें कॉमन भी थी, लेकिन जो कई चीजें हैं जो अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता था। तो जो अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता था, जो सिर्फ भारत में ही इन्वॉल्व थे, तो हम उन बेसिस के ऊपर उसको इधर ट्रायल करना चाहते हैं, तो ये वापस फिर भारत में ले आए हैं। 26/11 मुंबई हमले पर दिल्ली बीजेपी लीगल सेल के प्रमुख अनिल सोनी ने कहा कि ये मोदी की सरकार के लिए एक बड़ी जीत है, जिसने अमेरिकी और अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ व्यक्तिगत संपर्क के साथ प्रयास किया और मोदी को ये जीत मिली है। Well, it's a great victory for Mr. Modi's government, which has tried and went ahead, followed up, and with personal contacts in America with the American president, Mr. Modi has got this victory. First step towards getting justice for the 150 odd people who died in the Bombay attack. He is one of the masterminds who has been extradited. We hope to get more people out, after his interrogation. 26/11 हमले के मास्टरमाइंड ने अपनी एक साजिश से कई परिवारों को उजाड़ दिया था। कई मासूमों के सर से माता पिता का साया तक उठा दिया था। कई माताओं की गोद तक सूनी कर दी थी। लेकिन इस हमले के बाद मास्टरमाइंड के माथे पर कोई शिकंज नहीं है। लेकिन क्या एनआईए की पूछताछ में ये आरोपी अपना मुंह खोलेगा? क्योंकि अगर इस आतंकी ने अपना मुंह खोला तो कई अन्य आतंकी मामलों की गुत्थी सुलझ सकती है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि इस आतंकी को फांसी की सजा मिलेगी या कोई ऐसी सजा दी जाएगी जिसके बाद सब हैरान हो जाएंगे। देखने वाली बात यह भी होगी कि एनआईए की कस्टडी में इस आरोपी का मुंह खुलवाने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।